भिलवाड़ा में वक्फ ज़मीनों का मैनेजमेंट संभालने वालों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सीरसराय चैरिटेबल ट्रस्ट की उपलब्धियों की रॉयल पत्रिका चैनल ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, जिसको प्रदेश और देश के लोगों की ओर से काफ़ी तारीफ मिली। इस बार हम भिलवाड़ा की ही वक्फ ज़मीन पर हॉस्पिटल बनाने की एक और बड़ी उपलब्धि के बारे में बताने जा रहे हैं। पेश है रॉयल पत्रिका की रिपोर्ट। भिलवाड़ा शहर में वक्फ ज़मीन पर यह प्रदेश में पहला हॉस्पिटल बनकर तैयार होने वाला है। इस हॉस्पिटल का नाम है दाई हलीमा मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल ट्रस्ट भिलवाड़ा। दाई हलीमा मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद रफ़ीक अंसारी है और सेक्रेटरी मोहम्मद असलम है। ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद रफ़ीक अंसारी ने बताया कि ये 5 मंजिला हॉस्पिटल का काम पूरा होने वाला है। 50 बेड के इस हॉस्पिटल में करीब सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इस हॉस्पिटल के बनाने में करीब 8 करोड़ की लागत आएगी। चेयरमैन रफ़ीक अंसारी ने दाई हलीमा हॉस्पिटल के बनाने की यात्रा एवं राजस्थान वक्फ बोर्ड चेयरमैन और सदस्य शब्बीर अहमद शेख एवं अन्य साथियों के सहयोग की तारीफ करते हुए विस्तृत रूप से जानकारी दी, जो इस प्रकार है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश सहित राजस्थान में वक्फ की काफ़ी ज़मीनें हैं। करोड़ों अरबों की संपत्तियाँ हैं। कई ज़मीनें खुद लूट जा चुकी हैं। कुछ जगह पर किराएदारों ने कब्जा कर रखा है। लेकिन एक अलग उदाहरण हमें यहाँ भिलवाड़ा शहर में देखने को मिलता है। हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ दाई हलीमा मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। उस कमेटी के चेयरमैन रफ़ीक अंसारी साहब हमारे साथ हैं। रफ़ीक साहब बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। मेरा पहला सवाल है, ये दाई हलीमा हॉस्पिटल बनाने का विचार वक्फ की जमीन पे आपके दिमाग में कैसे आया? इस साथ शब्बीर अहमद शेख साहब जो अभी वक्फ बोर्ड मेंबर है, उन्होंने और उनके जो साथी हैं चाचा मिस्त्री गुलाम मोहम्मद साहब के नाम से है और चाचा मिस्त्री के नाम से मुन्ना सरकार ये फ्रेंड्स सोसाइटी चलाते हैं। उन लोगों ने अहमदाबाद है आमना खातून का एक हॉस्पिटल है, उसको देखा तो इनके दिमाग में आया कि अपने भिलवाड़ा शहर में भी एक हॉस्पिटल कौन का होना चाहिए। तो उस वक्त में इन्होंने ये सोचा और उसको अमली जामा पहनाया शब्बीर अहमद शेख साहब। ये लेट जो अभी दाई हलीमा हॉस्पिटल का तामीर हो रहा है, इस पे एक टाल 40 साल से चलती थी। उस टाल को शब्बीर अहमद शेख साहब ने वक्फ बोर्ड में केस लड़के और उसको खाली करवाया और उस पे ये तजवीज़ पेश की कि इस पे दाई हलीमा हॉस्पिटल की तामीर हो। राजस्थान में वक्फ की संपत्ति पर पहला हॉस्पिटल है ये, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये सोचकर आपको कैसा लगता है? साहब, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जो क़यादत करने वाले हैं वो हमें रास्ता दिखाने वाले बहुत ही सुलझे हुए दिमाग के मिले और उनके क़यादत में ये हॉस्पिटल ट्रस्ट जो इसका गठन हुआ वो 26 फरवरी 2020 को इसका गठन हुआ और इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद में इसका तामीरी काम 15 अप्रैल 2021 से चला। 1 रमजान मुबारक 1442 हिजरी को इसका चालू हुआ। तब से आज तक उसका काम 2 महीने के वक्फे के लिए थोड़ा ये कोई मामला आने से बंद रहा। उसके बाद आज दिन तक इसका काम चल रहा है और अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्दी इस हॉस्पिटल को सभी कौम के तबकों के लिए बहुत जल्द इसको जल्द से जल्द इसको शुरू करने की हमारी तमन्ना है। दाई हलीमा हॉस्पिटल का नाम रखने के पीछे की क्या कारण है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दाई है उनका नाम दाई हलीमा, उनके नाम से इस हॉस्पिटल को निस्बत किया गया कि वो एक दाई है और हॉस्पिटल में मैटरनिटी का ये खास तौर से हमने इस पे ध्यान रखा। मैटरनिटी का तो दाई होती है, वो मैटरनिटी का काम करती है बच्चों का, तो इसीलिए इसको निस्बत दाई हलीमा से दिया गया और उसकी निस्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दाई है, दाई हलीमा के नाम से, इसलिए इनको निस्बत दी। अभी तक हॉस्पिटल का कितना निर्माण हो चुका है और कब तक इसे शुरू होने की संभावना है? हॉस्पिटल का करीब बेसमेंट कंप्लीट होने में है। ग्राउंड फ्लोर पे फ्लोरिंग का काम हो चुका है। फर्स्ट फ्लोर पे फ्लोरिंग का काम हो चुका है। जल्द से जल्द हम इसको
2 से 3 महीने में कौम की खिदमत के लिए इसको पेश कर देंगे। और हम खानो खान जी के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हर जगह हर मोड़ पे इस हॉस्पिटल के बारे में कितनी ही समस्याएं, कितनी ही बाधाएं आई है, उन्होंने मिलजुल कर उनके मशवरे से हमने दूर की है। इसलिए इस हॉस्पिटल को निर्माण करवाने में वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानो खान जी गुदवाली का भी बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। वो भी इसके मार्गदर्शन रहे हैं और वो भी जो चेयरमैन होगा वो इसका हमेशा ट्रस्टी रहेगा। इस हॉस्पिटल को बनाते समय क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आई और राजस्थान वक्फ बोर्ड का और खान गुदवाली का कैसा सहयोग? खानो खान जी गुदवाली ने कदम कदम पर हमारा सहयोग किया और परेशानियां तो ये है, गैरों से क्या शिकवा, गैरों से क्या गिला, गैरों से क्या शिकवा, गैरों से क्या गिला, अपनों ने क्या दिया, अपनों से क्या मिला। इसमें जो भी समस्याएं आई है वो रोजे रोशन की तरह सब जानते हैं कि मैं सबको उजागर करना अच्छा नहीं समझता हूँ, क्यों कि हमारी कौम जैसी भी, लेकिन मेरी कौम के मुफाद है, इसलिए मैं उनकी तरफ से कोई भी बात नहीं करूंगा। जो उनका काम था उन्होंने किया, जो हमारा काम था वो हमने किया। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे पास किस बंदे की हैसियत कैसी है, मैं उसको उसी हिसाब से उसके काम पे लगा देता हूँ। अगर अल्लाह के नजदीक आपकी हैसियत अच्छी है तो आपको नेक काम में लगा देगा, और अगर अल्लाह के पास जैसी आपकी हैसियत है उसको उस नेक काम को रोकने पे लगा देगा। दाई हलीमा हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, क्या क्या ऐसी विशेषताएं रहेंगी? दाई हलीमा हॉस्पिटल में ओपीडी रहेगी, जनरल वार्ड है, आईसीयू है और ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है, इसमें इमरजेंसी है। इसमें जो एक हॉस्पिटल में होती है सुविधाएं वो सारी इसमें मुहैया कराई जाएगी। एक रफीक साहब, मेरा एक आखिरी सवाल था आपसे। कुछ समय पहले ये अफवाह उड़ाई गई थी कि दाई हलीमा की हॉस्पिटल की जमीन को देवस्थान में दर्ज कराया गया है, इसकी पॉलिसी इसके बारे में? ऐसा वक्फ बोर्ड की जो जमीन होती है, जो वक्फ अल्लाह होती है, ना तो उसको कोई बेच सकता है, ना उसको कोई खरीद सकता है, ना वो किसी के नाम पे ट्रांसफर हो सकती है, ना वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को दर्ज हो सकती है। वक्फ बोर्ड की जमीन ता कयामत तक वक्फ बोर्ड की ही रहेगी। वक्फ अल्लाह है, ये वक्फ के ये जिन लोगों ने भी वक्फ की है ता कयामत तक ये किसी दूसरे के नाम पे, इसका टाइटल है वो मतलब क्लियर है कि वो चेंज हो ही नहीं सकता। रहा सवाल, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के जरिए मैंने चंद दिनों पहले एक किसी साहब का जो शायद जयपुर से थे, उनका एक बाइट देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने ये फरमाया था कि हॉस्पिटल जो बन रहा है दाई हलीमा, उस जमीन को देवस्थान विभाग में दर्ज करा दिया। मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि साहब इस तरह की बातें, इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं। ना तो ये दाई हलीमा हॉस्पिटल गुल अली बाबा की जायदाद 2 बीघा 14 बिस्वा है, वो ना तो कहीं खुरद हो सकती है, ना किसी देवस्थान में दर्ज हो सकती है। देवस्थान विभाग से जो राजस्थान सरकार का विभाग है, जहाँ पर ट्रस्ट रजिस्टर्ड होता है, हमने वहां पर ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया है, ना कि उस प्रॉपर्टी को। इसपे वक्फ बोर्ड ने हमें एनओसी जारी की है, उसमें टाइटल क्लियर है कि ता कयामत तक ये जमीन वक्फ की ही रहेगी। हॉस्पिटल को हम बना रहे हैं, हॉस्पिटल को हम संचालन करेंगे, लेकिन जमीन और हॉस्पिटल सारे वक्फ के रहेंगे। तो मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ दोबारा आपके चैनल से के माध्यम से, चैनल के जरिए से, कि वो लोग कम से कम इस तरह लोगों को गुमराह ना करें, इस तरह अफवाह ना फैलाएं। अगर कोई बात है तो हमारे दाई हलीमा हॉस्पिटल के मोबाइल नंबर है, हमारे फेसबुक अकाउंट है, सारे सब कुछ है। एक बार हमसे राब्ता कायम करके कोई भी बयानबाजी करनी है तो वो बाद में करें। तो ये थे हमारे साथ दाई हलीमा हॉस्पिटल के चेयरमैन रफीक साहब, जिन्होंने की हॉस्पिटल के बारे में विस्तार से चर्चा की। और कमेटियां भी हैं राजस्थान में जिनको इनसे सीख लेनी चाहिए, कि राजस्थान में पहला हॉस्पिटल बना रहे हैं। देखते रहिए।